तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सीरीज के बारे में जिसका नाम है इट वेलकम टू डेरी। ये सीरीज 2017 की इट मूवी से कनेक्टेड है। ये उसका प्रीक्वल है, यानी इसकी कहानी उस मूवी से 27 साल पहले सेट की गई है और इस सीरीज में हमें सेम पेनीवाइज देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है 1962 में। हम देखते हैं एक थिएटर जिसमें एक फिल्म चल रही होती है और उसमें एक सॉन्ग बज रहा होता है। इस थिएटर में एक बच्चा मैटी आता है जो बिना टिकट लिए अंदर चला गया था। तभी गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो मैटी भागकर लॉबी में छुप जाता है और हमें पता चलता है कि मैटी के घर की हालत अच्छी नहीं है। वहाँ काम कर रही एक लड़की रोनी से वो गार्ड पूछता है कि मैटी कहाँ गया, तो वो उसे गलत डायरेक्शन बता देती है, जबकि मैटी उसके सामने ही छुपा था। मैटी अब वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैटी डेरी सिटी छोड़कर जा रहा होता है। वो एक कार से लिफ्ट मांगता है। उस कार में एक फैमिली होती है जो कह रही होती है कि वो भी डेरी छोड़कर पोर्टलैंड जा रहे हैं। मैटी भी उनके साथ चल पड़ता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फैमिली अजीब बिहेव करने लगती है। मैटी देखता है कि वो लोग फिर से डेरी की तरफ ही लौट रहे हैं। उसे समझ आता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो उनसे कार रोकने को कहता है, पर वो लोग उसे इग्नोर करते रहते हैं और आपस में बातें करते हैं। मैटी जब कार रोकने की कोशिश कर रहा था तो उसका हाथ उस औरत के पेट पर लग जाता है जो कि प्रेग्नेंट है। उसका पेट फूलने लगता है और वो कार में ही एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा एक म्यूटेंट बेबी होता है जिसके पर चमगादड़ जैसे होते हैं और ये सीन बहुत इंटेंस होता जाता है। तभी बच्चा मैटी पर अटैक कर देता है और यहाँ सीन खत्म हो जाता है। अब हमें कहानी 4 महीने बाद की दिखाई जाती है। हम दो दोस्त देखते हैं, टेडी और फिल। वो दोनों साइंस फिक्शन और एलियन के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिल का कहना होता है कि आर्मी ने एक एलियन पकड़ा है, इसलिए उनकी सिटी में एयरक्राफ्ट बढ़ गए हैं, या फिर वो वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हम एक लड़की लिली को भी देखते हैं। उसे स्कूल में बुली किया जाता है। उसके पापा पिकल फैक्ट्री में काम करते थे और एक एक्सीडेंट में मर गए थे। इस वजह से लिली को मेंटल ट्रॉमा हुआ और वो कुछ दिन मेंटल अजाइलम में रही। इसी वजह से स्कूल के बच्चे उसे थोड़ा क्रेजी समझते हैं। उसकी एक ही दोस्त थी जिसका नाम था मार्ज। टेडी और फिल दोनों मैटी के दोस्त थे। टेडी कहता है कि मैटी 4 महीने से मिसिंग है, ना ही उसकी खबर मिली है, ना ही पता है वो जिंदा है या नहीं। शायद वो अकेला था इसलिए टाउन छोड़कर भाग गया। फिल कहता है कि मैटी मर गया होगा और हमें उसे भूल जाना चाहिए। लिली भी मैटी को जानती थी। अब सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक में। एक बार मैटी उसे वॉच टावर ले गया था जहाँ से पूरा सिटी दिखाई देता है। वहाँ उनके सोडा बोतल से टॉयज निकलते हैं। लिली को मिलता है एक रॉकेट शिप और मैटी को मिलता है एक टर्टल। मैटी वो टर्टल लिली को दे देता है क्योंकि टर्टल गुड लक का सिंबल होता है। मैटी लिली से पूछता है कि उसके पापा के साथ क्या हुआ था। लिली बताती है कि उसके पापा का शिफ्ट खत्म हो गया था, पर वो उसका टॉय लेने फैक्ट्री वापस गए। वहाँ उन्हें पता चला कि मशीन के गियर जाम थे, तो वो उन गियर को फिक्स करने गए और मशीन स्टार्ट हो गई। लिली को लगता है उसकी गलती थी क्योंकि उसके पापा उसके टॉय के लिए गए थे और इसी वजह से मर गए। लिली को अपने पापा की बात करके थोड़ा अच्छा लगता है। मैटी उसे किस करने की कोशिश करता है, पर लिली पीछे हट जाती है और मैटी वहाँ से चला जाता है। यही था लिली का उसे लास्ट टाइम मिलना और वो टर्टल जो मैटी ने उसे दिया था वो लिली के पास रह जाता है, जो गुड लक का सिंबल था। और अब प्रेजेंट में लिली के ब्रेसलेट में वो टर्टल था जो मैटी ने उसे दिया था। इसके बाद एक रात लिली को अपने बाथटब के सिंक से मैटी की आवाज आती है। वो वही सॉन्ग गा रहा होता है जो पहले थिएटर में चल रहा था। फिर लिली देखती है कि सिंक से मैटी की 2 उंगलियां बाहर आ रही है। वो बहुत डर जाती है। अगले दिन लिली ये बात मर्ज को बताती है, पर मर्ज उस पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि लोग वैसे ही तुम्हें पागल समझते हैं, ये बात किसी को मत बताना। ये सुनकर लिली उदास हो जाती है। फिर लिली ये बात टेडी और फिल को बताती है, लेकिन वो भी उसे मानते नहीं। वो कहते हैं कि मैटी अगर सीवियर में होता तो 4 महीने तक जिंदा नहीं रहता। शाम को टेडी अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है। वो अपने पापा से पूछता है क्या कोई किसी को किडनैप करके सीवियर में रख सकता है। उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम कॉमिक्स बुक की दुनिया से बाहर आओ। ये सुनकर टेडी चुप हो जाता है। रात को टेडी जब अपने रूम में अकेला होता है तो उसका लैंप बार बार ऑन ऑफ होने लगता है। फिर अचानक उस लैंप पर इंसानों के चेहरे दिखने लगते हैं। वो बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। उसके बाद उसका बड़ा भाई आता है, लेकिन तब वो लैंप गायब हो चुका था।
अब टेडी और फिल को समझ में आ जाता है कि लिली सच कह रही थी, लेकिन अगर वो ये बात बड़ों को बताएंगे तो तीनों को मेंटल असाइलम भेज दिया जाएगा। इसलिए तीनों डिसाइड करते हैं कि वो मैटी को खुद ढूंढने निकलेंगे। वो लोग पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं और 4 महीने पुराने न्यूज़पेपर देखते हैं। फिल की छोटी बहन सूजी भी उनके साथ ही होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। न्यूज़पेपर में उन्हें मिलता है कि मैटी को लास्ट टाइम कैपिटल थिएटर में काम करने वाली एक लड़की ने देखा था। अब ये लोग उस लड़की रोनी के पास जाते हैं। पहले वो बात करने से मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लिली ने मैटी को गाना गाते सुना था तो वो रुक जाती है क्योंकि उसने भी मैटी की आवाज सुनी थी। वो भी कहती है कि मैटी वही सॉन्ग गा रहा था। अब ये लोग थिएटर में जाते हैं ताकि वो गाना दोबारा सुन सके। शायद मैटी के बारे में कुछ क्लू मिल जाए। रोनी प्रोजेक्टर रूम में जाकर मूवी चालू करती है। मूवी शुरू होने से पहले टेडी, फिल और लिली मैटी को याद करके रोना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं अगर हम अच्छे दोस्त होते तो शायद वो टाउन कभी नहीं छोड़ता। फिर मूवी शुरू होती है और वही सॉन्ग बजता है, लेकिन अब वो लोग देखते हैं कि मैटी खुद मूवी के अंदर दिख रहा है। उसके हाथ में एक बच्चा होता है। ये लोग मैटी को बुलाने लगते हैं, मैटी बाहर आ जाओ, पर मैटी गुस्से में कहता है मैं यही हूँ और तुम सब इसके जिम्मेदार हो। फिर वो पेनीवाइज जैसी स्माइल करता है और वो बच्चा स्क्रीन से उनकी तरफ फेंक देता है। वो बच्चा वही म्यूटेंट बेबी होता है जो स्क्रीन से बाहर आकर अटैक कर देता है। वो टेडी, फिल और फिल की बहन सूजी को मार देता है। ये बहुत खतरनाक सीन होता है। रोनी भागकर अंदर आती है और लिली को बाहर निकाल लेती है। लिली जोर जोर से चिल्लाती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में एक साइड स्टोरी भी होती है। हम देखते हैं 2 मेजर्स, हेलोन और पोली, जो डेयरी में आते हैं। ये दोनों एयरफोर्स के पायलट होते हैं। उन्हें पता चलता है कि डेयरी में एक स्पेशल सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया गया। एक ऑफिसर हेलोन को सैल्यूट करता है, पर हेलोन रिटर्न सैल्यूट नहीं करता, शायद इसलिए क्योंकि वो ब्लैक है। फिर वहाँ एक ऑफिसर आता है जिसका नाम डिक होता है। हेलोन को यहाँ नए एयरक्राफ्ट P-52 को पायलट करने के लिए बुलाया गया था। बाद में 3 मास्क्ड लोग हेलोन पर अटैक करते हैं और उससे प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, पर तब पोली वहां आकर उसे बचा लेता है और वो लोग भाग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पहला एपिसोड? कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन भी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ।